स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल मैथ्स। अगेन हम आपके साथ में हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज गो टू दी पार्ट 1, पूरा देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए थे। स्पेशली जे थॉमसन एंड रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो हमने मतलब उस चैप्टर में हैं और उन्होंने डिस्कवर किए, पहले उन्होंने सजेस्ट किए, डिस्कवर नहीं बोल सकता, उन्होंने पहले फाइंड आउट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है, प्रपोज किया मॉडल, बट वो दोनों रिजेक्ट हो गए। वो दोनों रिजेक्ट क्यों हुए, क्या हुआ, वो देखने के लिए आप पार्ट 1 में जाइए। एंड दिस पार्ट 2 विल कंटेन, पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो दोनों का रिजल्ट था, यूं बोल सकता हूं दोनों एटॉमिक मॉडल का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा था और एक्सेप्टेड मॉडल। वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, वो डिस्कस करेंगे पॉइंट। देन न्यूट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप एंड आइसोबार, ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग देख लेते हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या था। नील बोर, नील बोर ने क्या किया, उन्होंने जो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बेस पे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेन तो एटम स्टेबल क्यों है वो समझा है। फर्स्ट ऑफ ऑल Neil Bohr postulated about the model of an atom. First, only certain special orbits known as discrete orbits of electron are followed inside the atom. यानी कुछ ऑर्बिट्स हैं उस एटम के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाता है, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जहां पे कोई भी एनर्जी उसमें से, यानी रिवॉल्व करने पर भी कोई भी एनर्जी उसमें से कम नहीं होती। While revolving in the discrete orbit, the electrons do not radiate energy. उन्होंने ये भी बताया कि जब वो इस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होती, दे डू नॉट रेडिएट। अब एनर्जी रेडिएट यानी एनर्जी कम नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं। ड्रॉबैक जो रुदरफोर्ड के थे वो सारे के सारे सॉल्व हो गए नील बोर मॉडल्स के अंदर। दिस ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। क्लियर? उन्होंने डिवाइड किए थे के एल एम एन, ये सेंटर वाला तो न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक आता है तो के शेल दैट इज n इक्वल्स टू 1, एल शेल n इक्वल्स टू 2, एम शेल n इक्वल्स टू 3 एंड एन शेल m इक्वल्स टू 4। के एल एम एन, क्लियर? दिस वर द ऑर्बिट्स नेम्ड बाय नील बोर, और इनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। दे आर नोन एज एनर्जी लेवल्स, जहां पे कोई भी एनर्जी रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता। दिस, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, नील बोर एटॉमिक मॉडल पूरा एक्सेप्ट हो गया था, क्लियर, और रुदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट किया गया था। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट, the maximum number of electrons present in shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number or energy level index 1 2 3. Hence maximum number of electron is in different shells as follow. क्लियर? अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस फॉर्मूला से डिसाइड होता है 2n स्क्वायर। जैसे कि k इक्वल्स टू 1 था तो n की जगह 1 रखो, l इक्वल्स टू 2 है तो इस तरह से 2 रखो। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट और k सेल विल बी हैविंग 2 into 1 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 इक्वल्स टू 2 और इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट दैट इज l शेल विल बी हैविंग 2 into 2 स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट m शेल विल बी हैविंग 2 into 3 raised to 2, यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18। फोर्थ ऑर्बिट दैट इज n शेल विल बी हैविंग 2 into 4 स्क्वायर दैट इज 32 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी ऑर्बिट्स है हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18 एंड फोर्थ 32. These are the k element given by the Bohr's. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. सबसे outermost orbit के अंदर मैक्सिमम शेल जो हो सकता है वो 8 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम 8 होने से वो कवर कर लेता है, वो नोबल ऑक्टेट ऑक्यूपाई कर लेता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स याद रख रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे दैट वुड बी 8 ऑलवेज। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस
दी ऑल दी सेल्स, यानी अंदर वाले सेल्स जो है पूरे भर ना जाए, फिल ना हो जाए, इनर सेल्स आर नॉट फिल्ड, दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, यानी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एन सेल के अंदर डाल दिया, लास्ट वाले सेल को भर दो बाकी 3 सेल्स खाली रहेंगे, तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट के, तो के सेल को पहले भरना है, फिर एल सेल, फिर एम, देन एन, सो इनर सेल्स आर फिल्ड अर्लियर कंपेयर टू दी आउटर मोस्ट सेल्स, यानी स्टेप बाय स्टेप हमको फिल करने होते हैं। क्लियर? नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन, तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस सेंटर और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए, हीलियम न्यूक्लियस इन सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सी ये चीजें आपके टेक्स्ट बुक में है, ये फिगर आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आप टेक्स्ट बुक के गो थ्रू हो सकते हो, नॉट एन इश्यू, बट ये फर्स्ट 18 एलिमेंट का दिया हुआ है। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो उसके बाद थर्ड ऑर्बिट आ गया, दैट इज लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इनसाइड मतलब के सेल में और 4 एल सेल में, 2 के सेल में, 5 जो है एल सेल में, इस तरह से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये 18 के दिए हैं। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ते जा सकते हो, पोटेशियम, कैल्शियम एंड ऑन, सो वो भी आप कर सकते हो, इट इज नॉट एन इश्यू। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, कभी भी आपको पूछा जाए कि ड्रॉ एटलीस्ट दी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन या एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरीन, तो आपको इस तरह से शो करना होगा। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रॉन। देखो अर्लियर में क्या था, प्रोटॉन मिल गया, सब कुछ मिल, इलेक्ट्रॉन मिल गया, न्यूट्रॉन कहाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो मिला, न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस भी मिल गया, बट वेयर इज न्यूट्रॉन? सो in 1932 J. Chadwick discovered another subatomic particles which had no charge and mass nearly equal to that of proton. चार्ज बिल्कुल नहीं था और मास जो था प्रोटॉन के बराबर था, इट वाज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो याद रखना है, जे चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टेन, और इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन। ये नेम्स याद रखने हैं आपको। क्लियर? न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सबके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब अगर पूरे एटम का मास जानना हो तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली एटम का मास हो जाएगा। क्लियर? सो एटॉमिक वैलेंसी, नाउ व्हाट यू मीन बाय वैलेंसी, ये हमने डिस्कस किया था वैसे थोड़ा बहुत थर्ड चैप्टर के अंदर, बट वैलेंसी जो मैंने बोला था, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज नोन एज वैलेंसी। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एन आउटर मोस्ट सेल विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट, यानी जिस एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, उनको बोलते हैं कि उन्होंने ऑक्टेट पोजेस कर लिया, मतलब उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, वो एकदम नोबल गैसेस है, एकदम परफेक्ट है। क्लियर? एटम्स वुड thus react so as to achieve an octet in the outermost cell. This was done by sharing, gaining और losing electron. मतलब अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया हुआ है, देखो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 and 3, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा ताकि उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, या फिर शेयरिंग करेगा ताकि उसका ऑक्टेट जो है, मींस दैट इज आउटर मोस्ट शेल, कंप्लीट हो जाए। Thus, the combining capacity of element is the valency, यानी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा है, that tells कि उस एटम की या उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। क्लियर? दिस इज हाउ इट इज फाइंड आउट। देन वैलेंसी ऑफ डिफरेंट मेंबर्स, अलग अलग मेंबर्स की वैलेंसी दी हुई है। जैसे हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे 1 उसकी वैलेंसी आ गई। हीलियम 2, मींस वो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका, तो 2 ही होते हैं, उससे ज्यादा होता नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। लिथियम 2,1, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 है, तो 1 उसकी वैलेंसी हुई।
इस तरह से हम लोग डिवाइड करते जाते हैं कैल्शियम तक। कैल्शियम 2, 8, 8, 2, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी उसकी 2 ही। क्लियर। यहाँ पे देखो 7 है, क्लोरीन एंड आर्गन में 7 यानी 6, तो 7 उसकी वैलेंसी नहीं होती, बट वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन, देखो 7 इलेक्ट्रॉन देना इट्स बिट डिफिकल्ट, सो वो क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो गेन करने में 1 इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। क्लियर। सो इस तरह से हमको डिस्कवर होता है। एटॉमिक नंबर, नाउ एटॉमिक नंबर क्या है? सी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम के अंदर, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, दोनों क्योंकि इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z. Hydrogen have one proton, therefore its atomic number is Z equals to 1. So this is atomic number, जितने number of proton है उतना atomic number. Atomic mass, as I said, proton और neutron का combination हो जाता है, sum हो जाता है, तो वो atomic mass. Atomic mass is the sum of total number of proton and neutron present in the nucleus. Total number of proton and neutron present in the nucleus. It is denoted by capital A. Hydrogen have one proton and no neutron, therefore its atomic mass is A equals to 1. So दोनों का, carbon have 6 proton and 6 neutron, therefore the atomic mass is 12. A equals to 12. So ये चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर दो तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा कि कितना इसका एटम का मास है पर्टिकुलरली। सिंबल टू रिप्रेजेंट एटॉमिक मास एंड नंबर, तो क्या करना है, सिंपल कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिख दो यहाँ पे, मास नंबर एटॉमिक नंबर, जैसे x तो z एटॉमिक नंबर हो गया, a एटॉमिक, जैसे कि सपोज कार्बन का भी हमने देखा, कार्बन ये लिखा, कार्बन का सिंबल होगा C, उसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक नंबर इज 6 तो हमने 6 लिख दिए, एटॉमिक मास कितना है 12, ये हो गया उसका सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास इज 1 तो H11, सो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। देन कम्स आइसोटॉप। देखो आइसोटॉप आपने शायद नाम पहली बार सुना हो, बहुत जन बोले कि आइसोटॉप ये क्या होता है। सी आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। Elements which have same atomic number but different mass number are known as isotope or are called isotopes. Clear? ये चीज डेफिनेशन याद रख लेना, elements which have same atomic number but different mass number या different atomic mass number are called isotopes. Clear? यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। देखो एटॉमिक नंबर 1 1 1, लेकिन मास, एटॉमिक मास देखोगे तो 1 2 एंड 3, क्योंकि प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज 3 एटॉमिक स्पीसीज नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच इज 1 बट द मास नंबर इज 1 2 एंड 3। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके बेस पे न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट वाले के अंदर न्यूट्रॉन नहीं था, सेकंड में 1 न्यूट्रॉन और थर्ड के अंदर 2 न्यूट्रॉन, सो 1 2 एंड 3 ऐसे चेंज होते रहते हैं। सो एग्जांपल में आप दे सकते हो, ये हाइड्रोजन का एग्जांपल। देन आता है आइसोबार। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स जो है, आइसोबार डिस्कशन करें उससे पहले एप्लीकेशन देख लें कि आइसोटॉप कहाँ काम आता है। सो फर्स्ट, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का आइसोटॉप एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। क्लियर। ये एप्लीकेशन है, आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आपके पास ये वीडियो तो ही है, कभी भी जाओ इस लिंक के ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। देन आइसोबार। देखो आइसोबार, जिस तरह से आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास डिफरेंट होता है, वैसे ही आइसोबार के अंदर एटॉमिक मास इज सेम एंड एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स but have same mass number are known as isobars. Atoms of different elements with different atomic numbers which have same mass number are known as iso. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आर्गन एंड क्लोरीन, एटॉमिक मास देखो दोनों का 40 है बट एटॉमिक नंबर 18 एंड 20,
So the calcium atomic number is 20 and argon atomic number is 18. The number of proton in this atom is different, but the mass number of both these element is 40. Clear? So ये example हो गया isobar का. So this was all about this chapter. कहीं पे भी कोई doubt है आप comment कर सकते हो, और specially शेयर दिस वीडियो. अगर पसंद आता है तो भी आप कमेंट करो, नहीं पसंद आता है कि क्या रीजन था जो आपको समझ नहीं आया, या मुझे क्या सजेशंस दे सकते हो कि मैं चेंज करूं, दैट यू हैव टू टेल मी आउट. और ये वीडियो शेयर करो दूसरों के साथ भी, एंड टेल देम टू सब्सक्राइब, ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहे. आप भी सब्सक्राइब करो, आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, नए नए चैप्टर सीखने को मिलेंगे. 8, 9, 10. सो अगर आप अभी 9th में हैं, आपका 9th चैप्टर देख रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर 10th होगा, तो आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो 10th के लिए भी रेडी रहोगे. आपके लिए ये अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो थैंक यू वेरी मच, एंड बी विथ अस, फॉलो अस, सो दैट वी कैन शेयर एन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विथ यू. और अगर आपको लगता है कोई मोटिवेशनल स्टोरीज या कुछ भी चाहिए रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, या कोई टॉपिक ऐसा जो बुक के बाहर है और आपको समझना है, देन टू यू कैन कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.